आपसे कहा जाए कि ABC स्कीम फला स्कीम का एक्सपेंस रेशियो 0.30% है या फिर 0.28%, लेकिन जब आप निवेश शुरू कर दें और आपको पता चले कि असल में एक्सपेंस रेशियो 1% से अधिक है, तो एक वर्ड जो आपके दिलो दिमाग में आएगा या आपको महसूस होगा वो क्या होगा, वो आप कमेंट कीजिए। मोटे तौर पर मुझे ये महसूस होगा कि मेरे साथ चीटिंग हुई है और मुझे बेवकूफ़ बनाया गया है। और एक्चुअली ऐसा ही हो रहा है काफ़ी वक्त से। और हैरानी की बात यह है कि किसी ने इसके बारे में अभी तक बात नहीं की और मार्केट रेगुलेटर सेबी ने भी अभी तक इसे नोटिस नहीं किया। कल जब एक सवाल के लिए मैं रिसर्च कर रही थी तो इस पूरे मसले पर मेरी नज़र पड़ी और फिर मैंने डिटेल में छानबीन की। रिजल्ट इस वीडियो में है विथ प्रूफ। सवाल करने वाले ने पूछा था कि STP सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान करने के लिए पैसे आर्बिट्राज फंड में पार्क करना ठीक होगा या फिर इनकम प्लस आर्बिट्राज FOF में। Arbitrage funds directly engage in arbitrage trading by buying and selling securities across different markets. Income plus arbitrage funds take an indirect approach by investing in underlying debt and arbitrage schemes rather than directly executing arbitrage trades. इससे क्या होता है कि मल्टीपल फंड मैनेजर्स एंड इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स में डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। मैं इन दोनों ऑप्शन के तहत कितनी स्कीम्स है, किसका कैसा परफॉर्मेंस है, टैक्स एंगल क्या है, ये सब देखते देखते जब एक्सपेंस रेशियो पर गई तो दिमाग की बत्ती जली, क्योंकि इतने साल से यही काम कर रही हूँ। तो इतना पता था कि इनकम प्लस आर्बिट्राज FOF है, यानी फंड ऑफ फंड्स है, तो इसका एक्सपेंस रेशियो अधिक होना चाहिए। किससे? आर्बिट्राज फंड से। आप पूछेंगे क्यों? अब इसको समझने के लिए पहले जाने कि FOF यानी फंड ऑफ फंड्स क्या होता है। नाम से इतना तो क्लियर है कि एक फंड में कई फंड होते हैं, फंड ऑफ फंड्स। FOF अलग अलग स्टॉक या सिक्योरिटी में निवेश नहीं करते, यहाँ म्यूचुअल फंड्स की अलग अलग स्कीम्स में निवेश किया जाता है। उदाहरण के लिए समझिए, ICICI प्रू म्यूचुअल फंड का एक FOF है ICICI प्रूडेंशियल थीमेटिक एडवांटेज FOF। इसका पोर्टफोलियो जब आप चेक करेंगे तो पाएंगे कि इसमें ICICI प्रू म्यूचुअल फंड के ही बाकी स्कीम्स में निवेश किया गया है, जैसे ICICI प्रू टेक्नोलॉजी फंड हो गया, ICICI प्रू एनर्जी अपॉर्चुनिटीज़ फंड है, ICICI का ही बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड है, या फिर फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड, और भी 2-4 फंड्स हैं। और क्योंकि एक FOF कई स्कीम में निवेश करता है तो इन्वेस्टर्स के लिए इसमें एक्सपेंस रेशियो अधिक होता है, क्योंकि FOF का अपना एक बेस एक्सपेंस रेशियो होता है और उसमें जुड़ता है उन सभी स्कीम्स का टोटल एक्सपेंस रेशियो का वेटेड एवरेज जिसमें वो FOF निवेश या इन्वेस्ट कर रहा है। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े। अगर क्लियर नहीं है तो वापस से जाइए ऊपर और फिर से सुनिए, ठीक है? तो जब मैंने आर्बिट्राज फंड और इनकम प्लस आर्बिट्राज एक्टिव FOF का एक्सपेंस रेशियो देखा तो पाया कि आर्बिट्राज फंड का एक्सपेंस रेशियो अधिक है इनकम प्लस आर्बिट्राज एक्टिव FOF से। ये थोड़ा वियर्ड सा था। मैंने तुरंत एक दोस्त को फ़ोन मिलाया जो कि इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। उसने कहा ऐसा होना तो नहीं चाहिए। फिर हम दोनों ने फ़ोन पर ही बात करते करते ABSL म्यूचुअल फंड के इनकम प्लस आर्बिट्राज एक्टिव FOF को चेक करना शुरू किया। फंड हाउस की वेबसाइट और मेरे रिसर्च टूल पर सेम एक्सपेंस रेशियो दिखाया जा रहा था, वो था 0.28%। वही ABSL के आर्बिट्राज फंड का एक्सपेंस रेशियो था 0.31%। हमने ABSL इनकम प्लस आर्बिट्राज एक्टिव FOF का पोर्टफोलियो देखा। उनका निवेश है आदित्य बिरला सन लाइफ आर्बिट्राज फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ बैंकिंग एंड PSU डेट फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड और आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लोटिंग रेट फंड में। इनका एक्सपेंस रेशियो है 0.31%, 0.39%, 0.32% और 0.22% रिस्पेक्टिवली। और नेट एसेट में इसके वेट को देखते हुए वेटेड एवरेज निकालें तो भी 0.33% आता है। तो फिर फंड की वेबसाइट पर 0.28% क्यों दिखा रहा है? 2-4 और लोगों से बात हुई तो पता चला कि अधिकतर फंड की वेबसाइट या किसी भी रिसर्च वेबसाइट पर FOF का बेस एक्सपेंस रेशियो ही दिखाया जा रहा है, उसे उनके पोर्टफोलियो के फंड्स का वेटेड एवरेज ऐड करके नहीं दिखाया जा रहा है।
इनकम प्लस आर्बिट्राज एक्टिव एफओएफ कैटेगरी में कुल 18 स्कीम्स है। अभी मैंने एबीएसएल के साथ एक्सिस, फ्रैंकलिन, बंधन, बड़ौदा, डीएसपी, इडलवाइज, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर इनके इनकम प्लस आर्बिट्राज एक्टिव एफओएफ के एक्सपेंस रेशियो को चेक किया। एबीएसएल का भी आपने देखा, एक्सिस की वेबसाइट पर भी यही हाल था, सिर्फ बेस टीआर लिखा था, जबकि पोर्टफोलियो में 7 स्कीम्स है और फैक्ट शीट में जिस पेज पर इस फंड की डिटेल्स थी वहां भी टोटल टीईआर नहीं लिखा था। उसके लिए अलग पेज पर जाना है और वहां भी बेस टीईआर ही दिखेगा, जो है 0.45% फॉर रेगुलर एंड 0.05 फॉर डायरेक्ट। इनफैक्ट मैंने जितना भी चेक किया एक फंड हाउस को छोड़कर, उसका नाम आपको बताते हैं अगले 2 मिनट में, तो वेट, हाँ, बाकी किसी की वेबसाइट पर प्रोडक्ट पेज में कहीं भी बेस प्लस वेटेड एवरेज एक्सपेंस रेशियो नहीं दिखाया गया था, बस बेस टीआर दिया गया था जो कि एक्चुअल टीआर से कम है। फैक्ट शीट पर भी अधिकतर फंड्स के सही एक्सपेंस रेशियो का जिक्र नहीं किया गया है। हाँ, ये सच है कि इडलवाइज, आईसीआईसीआई, निपॉन की फैक्ट शीट में एक्स्ट्रा एक्सपेंस रेशियो का नंबर दिया गया है, लेकिन एक्सिस, एचडीएफसी, फ्रैंकलिन के फैक्ट शीट पर यह नहीं लिखा है कि एक्स्ट्रा एक्सपेंस रेशियो कितना है। बस इतना लिखा हुआ है कि अंडरलाइंग एसेट या स्कीम के एक्सपेंस रेशियो भी इन्वेस्टर को बेयर करना होगा। ये कितना है ये मेंशन नहीं किया गया है। बंधन म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट पेज पर मुझे तो एक्सपेंस रेशियो ही नहीं दिखा और उनके फैक्ट शीट पर बहुत सारे डिस्क्लोजर्स के बीच में, या वो स्टार मार्क्स वाली चीज़ें होती है ना, उसके बीच में एकदम नज़र ना आने वाले फॉन्ट में लिखा है आपको एक्स्ट्रा देना होगा। कितना एक्स्ट्रा ये आप कैलकुलेट करें, एक बार आप भी चेक कर लीजिए बंधन की वेबसाइट पर। वैसे ये अभी तक जितना मैंने चेक किया है उसमें सिर्फ एक फंड हाउस ने प्रोडक्ट पेज पर सही मायने में इनकम प्लस आर्बिट्राज एफओएफ का टोटल टीईआर दिया है और वो है डीएसपी म्यूचुअल फंड। सेबी ने 5 फरवरी 2018 को एक सर्कुलर जारी किया था। उसका सब्जेक्ट था टोटल एक्सपेंस रेशियो चेंज एंड डिस्क्लोजर। उसमें लिखा था कि इट इज ऑब्जर्व दैट देयर आर फ्रीक्वेंट चेंजेस कैरीड आउट इन टोटल एक्सपेंस रेशियो and such changes are not prominently disclosed to investors. In order to bring uniformity in disclosure of actual TER charged to mutual fund schemes and to enable the investors to take informed decisions, the following has been decided. फिर पॉइंटर्स दिए गए थे। हाँ, ये सच है कि एफओएफ के लिए अलग से कुछ नहीं लिखा था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि फंड हाउस उस लूप होल का फायदा उठाए। अगर आप 75 पैसे का माल 25 पैसा कहकर बेचोगे तो ये साफ साफ चीटिंग हुई। और उससे भी बड़ी बात, ऐसा नहीं है कि अंडरलाइंग फंड्स का वेटेड एवरेज एक्सपेंस रेशियो बहुत अधिक होता है, तो फिर छिपा क्यों रहे हो? मेरे सोर्सेस के मुताबिक इनकम प्लस आर्बिट्राज एफओएफ में अधिक निवेश एचएनआई का होता है और लार्ज टिकट साइज इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि रिटर्न में बहुत फर्क नहीं होता जितनी भी स्कीम्स अवेलेबल है उसमें, तो लोग सबसे कम एक्सपेंस रेशियो वाला चुनना प्रेफर करते हैं। तो इसलिए फंड हाउस सामने सामने सिर्फ बेस टीईआर दिखा रहे हैं। अब आप बताइए, इस तरह से गलत एक्सपेंस रेशियो दिखाने से या फिर कहे कि सही एक्सपेंस रेशियो छिपाने से कोई निवेशक कैसे इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेगा? और जिन जिन फंड हाउस ने फैक्ट शीट पर डिस्क्लोज किया भी है, उन्हें अपनी वेबसाइट के फंड पेज ही पर ही इसको दिखाने में क्या दिक्कत है? शायद उनको पता है कि इन्वेस्टर सही एक्सपेंस रेशियो चेक करने के लिए इतनी मेहनत नहीं करेगा, लेकिन बी वेल्दी करता है। मुझे लगता है कि एफओएफ के एक्सपेंस रेशियो को लेकर फंड हाउसेस को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और एम्फी और सेबी को इस मामले में ज़रूर कदम उठाने चाहिए। अगर आप किसी एफओएफ में निवेश कर रहे हैं तो अभी के अभी उसका एक्सपेंस रेशियो असली वाला, सही वाला चेक करें। फंड को आप चेक कीजिए फंड हाउस की वेबसाइट पे, प्रोडक्ट पेज पे और फैक्ट शीट पर, दोनों पर चेक कीजिए। अगर आपको लगता है कि असल में आपको दिखाए या बताए गए एक्सपेंस रेशियो से आप अधिक पे कर रहे हैं, अधिक दे रहे हैं, तो कमेंट करें, व्हाट्सएप करें, ईमेल करें स्क्रीनशॉट लेकर। मेक श्योर यू शेयर दिस वीडियो विद अदर्स सो सेबी इज कंपेल्ड टू टेक नोटिस ऑफ दिस। ऑलराइट, आपको हमारा ईमेल आईडी और व्हाट्सएप सब कुछ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी, और आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। तो इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया है तो आप ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें बी वेल्दी को इस तरह की जानकारी के लिए।
और याद रखिए, आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफ़र पर। वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को बहुत सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।